तुमको सारा जहां रहने दिया। बाद नसीम आमद सहर का इस्तकबाल करती है। शबनमी कतरों की दस्तक से कलियां बेहिजाब होकर बहार गुलशन को खुशामदीद कहती हैं। रंग शफक शब यंदा की आमद का ऐलान करते हैं। ताऊ से दस्त महल सोकर मौसम बहारा का इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे दरमियान शहर अजीज व बैरून शहर की मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियाँ जलवा अफरोज है। ये हमारा फर्ज व बनी है कि हम भी इनकी पज़िराई करें, इस्तकबाल करें, गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उन्हें खुश आमदीद कहें। मेहमानान का तारुफ गुलपेशी के लिए मैं स्कूल हाजा के हेडमास्टर मोहतरम एजाज सर साहब को दावत सुखन देती हूँ कि वो आए और सामीन के रूबरू मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ व गुलपेशी। वलसौफ युअ्तीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक फहदा وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। अब उस जात पाक का पाकीज़ा जिक्र करें जिसके जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंदी अता की। सामीन आप देखिए कि जहाँ आपको अल्लाह का जिक्र मिलेगा वहीं रसूल अल्लाह का जिक्र मिलेगा। अगर शायर की ज़बान में बयां किया जाए तो कुरान के पारों में, एहसा के इशारों में, ईमान के सवारों में, अखलाक के तारों में मैंने तुम्हें देखा है, मोमिन की अदाओं में, मुअज़्ज़िन की सदाओं में, मामूद हवाओं में, मशहूर फिज़ाओं में मैंने तुम्हें देखा है। हाज़रीन, अल्लाह ने जिसको जिक्र को इतना बुलंद किया वो ज़ात कितनी बुलंद मर्तबा आली मकाम होगी। तो आइए नात पाक का नजराना पेश करने के लिए मैं जमात शशुम जमात की अर्शिया वसीम अहमद को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और महफिल को नात नबी की शमा से दिला बख्शे। मेरे शमशो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। फिजा में उड़ने वाले यूं नई इकराए निदा कर
नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर ले। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर ले। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मोहतरम सामीन, सफीने सफर को लबे दरिया तक पहुंचने के लिए नाखुदा की रहबरी लाजमी है। राह राना में मंजिल की रहनुमाई के लिए मेरे कारवां की ज़रूरत है। तो यकीनन आज की इस महफिल पुरवकार को कामयाबी की मंजिल से हमकिनार करने के लिए भी एक सदर मोहतरम की हम नशीनी ज़रूरी है। तहरीक ताइद सदारत के लिए मैं मोहतरमा वासा मैडम को मदऊ करती हूँ जो आए और तहरीक ताइद सदारत पेश कर। सामाई अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह किसी भी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए एक अमीर की ज़रूरत होती है कि किसी भी तकरीर को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए एक सदर की ज़रूरत होती है। लिहाजा आज की इस हज़र पानी की तकरीर सदारत के लिए मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक हेडमास्टर अशफाक कैसर सर का नाम इनामी इसमें ग्रामी पेश करती हूँ और सदर के ओहदे के लिए सदर साहब का इंतखाब करती हूँ। चमन के हर शगुफ्ता गुल से जिसे प्यार है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। और साथ ही साथ सदर मौसूफ से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहती हूँ। आए हुए तमाम ही मेहमान का स्कूल की जानिब से, अदारे की जानिब से, टीचर स्टाफ की जानिब से खुश आमदीद कहा जाता है। आज के हमारे जो महफिल के सदर साहब हैं मोहतरम अशफाक कैसर सर, ये हमारे स्कूल के खाजिन भी हैं और स्कूल नंबर 33 के रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। इनका काम ऐसा है कि आज हम लोग मुख्तलिफ सर्टिफिकेट में नाम के लिए परेशान रहते हैं। जन्म दाखिले में सर ने पुराने से पुराना लेकर 1950 के बाद से जितने भी दाखिले हैं ये बहुत ही पोशीदा हो चुके थे। सर ने उस रजिस्टर को फिर से बनाया, उसका लेमिनेशन किया और आज हम लोग मालेगांव में चाहे कहीं भी रहते हो, अगर हम लोग को दाखिला चाहिए तो सर से रब्ता करेंगे, सिर्फ वो दादा दादी का नाम बता देंगे, कौन से सन में पढ़ते थे तो उस वक्त का वो निकाल के दाखिला आपको बना के दे देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा काम है कि आज सबसे ज़्यादा परेशानी हमको अपने जन्म दाखिले में हो रही है, नाम में हो रही है। आज उसी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन सर ने उसका पूरा एक रजिस्टर तैयार कर दिया, उसको कंप्यूटर में फिट कर दिया कि सिर्फ नाम टाइप करेंगे और आपका एलसी बन जाएगा। तो आज की जो सदारत है मोहतरम अशफाक कैसर सर, इनकी खिदमत में मोहतरम न वो कटमंदों वाली है, न वो रंगून वाली
दबाता हूँ वो देहरादून वाली है। पूरी इंसल्ट जब मेरी जलेबी गुलगुले के साथ, पूरी इंसल्ट जब मेरी जलेबी गुलगुले के साथ, बताइए कब चला मेरा अफलातून वाली है। मैं जिसके पाँव दबाता हूँ देहरादून वाली है। मुझे मालूम है बॉडी मेरी महजून वाली है। मैं जिसके पाँव दबाता हूँ देहरादून वाली है। चचा तुमसे अच्छी मैं गलतों में नहीं सकता। चचा तुमसे अच्छी मैं गलतों में नहीं सकता। मगर जो सर पर टोपी है वो खालिस ऊन वाली है। मैं जिसके पाँव दबाता हूँ वो देहरादून वाली है। कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गए। मेरी अच्छी अच्छी सासू, मेरी प्यारी प्यारी सासू, कभी किचन में आया करो। मेरी अच्छी अच्छी सासू, मेरी प्यारी प्यारी सासू, कभी किचन में आया करो। कभी सब्जी कभी रोटी, कभी रोटी कभी सब्जी, कभी दोनों बनाया करो। पर जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गए। मेरी अच्छी अच्छी नंदी, मेरी प्यारी प्यारी नंदी, झाड़ू रोज लगाया करो। मेरी अच्छी अच्छी नंदी, मेरी प्यारी प्यारी नंदी, झाड़ू रोज लगाया करो। कभी झाड़ू कभी पोछा, कभी पोछा कभी झाड़ू, कभी दोनों लगाया करो। पर जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गए। मेरे अच्छे अच्छे देवर, मेरे प्यारे प्यारे देवर, मुझे रोज घुमाया करो। मेरे अच्छे अच्छे देवर, मेरे प्यारे प्यारे देवर, मुझे रोज घुमाया करो। कभी होटल कभी पिक्चर, कभी पिक्चर कभी होटल, कभी दोनों ले जाया करो। कड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गए। मेरे अच्छे अच्छे बालम, मेरे प्यारे प्यारे बालम, सभी रोज कराया करो। मेरे अच्छे अच्छे बालम, मेरे प्यारे प्यारे बालम, सभी रोज कराया करो। कभी जेवर, कभी साड़ी, कभी साड़ी कभी जेवर, कभी दोनों दिलाया करो। अरे जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गए। माज़रत साहिबान और सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। एक गज़ल पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। ये जीना भी जीना है, गैलम के आगे दीना है। न जाने गुजरेगी क्या दिल पर कैसी वो घड़ी होगी। न जाने गुजरेगी क्या दिल पर कैसी वो घड़ी होगी। सुना है दरमिया पूरा गम
से डर जाते हैं। आया था इम्तिहान में मजमून उतर पाए, आया था इम्तिहान में मजमून उतर पाए। पढ़ते पढ़े सबने चेहरा नीला बना दिया। तेरे होठों पे उदासी तेरी आंखों में नमी है, तेरे होठों पे उदासी तेरी आंखों में नमी है। गरीब दूतिया कर दो तुम्हें पेंशन की कमी है। मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो, मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो। दराज लो खूबसूरत लो कम बोला सकते हैं। मैं आप सभी के सामने एक गजल पेश करने जा रहा हूँ। कट्टे रोज मेरे लाचार की तरह घर में पड़ा मैं रहता हूँ बंगार की तरह। औरत नहीं अदोस तो फैशन के नाम पर पतलों हम सिलाएंगे शलवार की तरह। सलमान खान खुद को समझता है दोस्त तो सूरत है जिसकी पांडु हवलदार की तरह। जिस रोज घर में होती नहीं ऐलिया मेरी लगता है सारा दिन मुझे त्योहार की तरह। खुद अपने घर में जिनको कोई पूछता नहीं फिर से असर उठाए वो सरदार की। अपने लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपने लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बनाकर धन्नों को जगाना पड़ता है, कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है हमें संभालो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए भी नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ मुझे उठा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और सामान्य अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने एक गजल पेश करना चाहती हूँ। समाज फरमाइए। हम कैसे हलाल होगा वो मिलके भेजा लड़ा रही है, हम कैसे हलाल होगा वो मिलके भेजा लड़ा रही है, हम कैसे हलाल होगा वो मिलके भेजा लड़ा रही है। चोरा के मुर्गा वो मेरा देखो, चोरा के मुर्गा वो मेरा देखो, मुझे ही दावत खिला रही है। हम कैसे हलाल होगा वो मिलके भेजा लड़ा रही है, हम कैसे हलाल होगा वो मिलके भेजा लड़ा रही है। बहुत तो फसादी है मेरी साली, है काम उनके सभी निराली। बहुत तो फसादी है मेरी साली, है काम उनके सभी निराली। बता के शरबत वो मुझको देखो, बता के शरबत वो मुझको देखो, कतर का पानी पिला रही है। हराम कैसे हलाल होगा
वो मिलके बेजान लड़ा रही है, मेरा गम कैसे हलाल होगा, वो मिलके बेजान लड़ा रही है। और अब गए हैं तुम्हारे मामू, बहुत अकल कर तुम्हारी बोली। और अब गए हैं तुम्हारे मामू, बहुत अकल कर तुम्हारी बोली। पता चला है कि मुझको मामू, पता चला है कि मुझको मामू अरब में बकरी चरा रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके बेजान लड़ा रही है। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके बेजान लड़ा रही है। निकाह चाहा है यार उनका, है मेरे मामू नसीब वाली। निकाह चाहा है यार उनका, है मेरे मामू नसीब वाली। हम हैं कि 55 बरस से गड़बड़, हम हैं कि 55 बरस से गड़बड़, खटाल गाड़ी चला रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके बेजान लड़ा रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके बेजान लड़ा रहे हैं। चुरा के मुर्गा वो मेरा देखो, चुरा के मुर्गा वो मेरा देखो, मुझे भी दावत खिला रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके बेजान लड़ा रहे हैं। हराम कैसे हलाल होगा, वो मिलके बेजान लड़ा रहे हैं। वो मिलके बेजान। अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के सामने एक गज़ल पेश खिदमत है, गौर समझ फरमाए। दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, दुल्हन का मेकअप डरावना लगता है। दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, दुल्हन का मेकअप डरावना लगता है। गुर्बत से कैसे बदलते हैं रिश्ते, गुर्बत से कैसे बदलते हैं रिश्ते, दृष्टि फूफू को मनाना पड़ता है। दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, दुल्हन का मेकअप डरावना लगता है। दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, दुल्हन का मेकअप डरावना लगता है। लड़की वालों ने गोश्त पकाया था सिर्फ एक मन, लड़की वालों ने गोश्त पकाया था सिर्फ एक मन। कितने जाएंगे बाराती बढ़ गई अब उलझन, लड़की वालों ने गोश्त पकाया था सिर्फ एक मन। कितने जाएंगे बाराती बढ़ गई अब उलझन। 20 बंदों की जगह तैयार थे 55, 20 बंदों की जगह तैयार थे 55। छोटी खाला के ही बच्चे थे पूरे दर्जन। 20 बंदों की जगह तैयार थे 55, छोटी खाला के ही बच्चे थे पूरे दर्जन। दर्जन 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 दर्जन। दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, दुल्हन का मेकअप डरावना लगता है। दूल्हे का चेहरा पुराना लगता है, दुल्हन का मेकअप डरावना लगता है। मुश्किल से हमने गली में को किया वंडिश, मुश्किल से हमने गली में को किया वंडिश। पूछते थे लोग बारबेक्यू मटन और फिश, मुश्किल से हमने गली में को किया वंडिश। पूछते थे लोग बारबेक्यू मटन और फिश। जर्दे से चुन चुन के खाते थे गिरी किशमिश, जर्दे से चुन चुन के खाते थे गिरी किशमिश। दे गए 500 सलामी कितने थे शलफिश, जर्दे से चुन चुन के खाते थे गिरी किशमिश। दे गए 500 सलामी कितने थे शलफिश। उनको अली माल
हूँ। अपनी लड़ों बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो बाबा जी। अपनी लड़ों बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो बाबा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो बाबा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो बाबा जी। दब कर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते फिर चूल्हा भी बुलवाते हैं। 6:15 बजे चाय बना, 6:15 बजे चाय बनाकर बंदों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में, कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा हूँ, थप्पड़ खाकर भी जिंदा हूँ। मुझे संभालो बाबा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो बाबा जी। वैसे मेरे में 9-10 शक्ति का रस्ती भी है, फिर भी मेरा ये जिंदगी एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बदले सीखना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरफ मटना पड़ता है। कछुआ बनके रेंग रहा हूँ। मुझे उठा लो बाबा जी। रोज रोज के झगड़ों से मुझे बचा लो बाबा जी। जब शुरू होती है तब खुद को लेनी शर्माते हैं। तो मैं आग बहाती है, जरा सी भी बम तर्राते हैं। घर की खिड़की के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खर्च निकालो बाबा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो बाबा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो बाबा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो बाबा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो बाबा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो बाबा जी। रोज रोज की झगड़ों से तुम मुझे बचा लो बाबा जी। चेयर पर बैठे तमाम चेयरपर्सन को, जजनाम, आली जनाब, जज साहिबान को और जमीन पर बैठे तमाम जमींदारों को माइक पर खड़ा माइक टाइसन का सलाम। पेश है एक तारीखी अंजल। हिस्से में अपने आया फिर नारियल सड़ेला अपने नसीब का है। यारो वरक पटेला हिस्से में अपने आया फिर नारियल सड़ेला अपने नसीब का है। यारो वरक पटेला हिस्से में अपने आया। क्या शेख जी के घर का आग देखो, क्या शेख जी के घर का आग देखो। लुंगी इधर पड़ेली कुर्ता उधर पड़ेला लुंगी इधर पड़ेली कुर्ता उधर पड़ेला हिस्से में अपने आया।
के अपने यारों हम भी है मुग़ल आज़म, गली के अपने यारों हम भी है मुग़ल आज़म, टकरे का दोस्तों ये अपना महल बनेला बनेला, टकरे का दोस्तों ये अपना महल बनेला बनेला, इससे में अपने आया वो भी कतील हीरा, लगता है अब बनेगा वो भी कतील हीरा, लगता है अब बनेगा। और उसके तेरते और दांत है पड़ेगा पड़ेगा, आकर उसके तेरते और दांत है पड़ेगा पड़ेगा, आकर उसके तेरते और दांत है पड़ेगा पड़ेगा, इससे में अपने आया फिर नारियल सड़ेगा सड़ेगा, अपने नसीब का यारों वरक पटेला पटेला, इससे में अपने आया। खुदा और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मेरी गज़ल का उन्वान है घोटाले में जो पेशे खिदमत है समाज फरमाइए। हकीकत क्या बताओ क्या है खूबी छोटे साले में, पड़ा रहता है पी कर वो गटर में और नाले में, विरासत में फकत मुझको मिली सब बाप की दौलत, इसी एक बात पर झगड़ा हुआ साली और साले में, डिनर के वास्ते जब कभी ससुराल में पहुंचा, सजा कर रख दिया बासी कई सालों ने ताले में, विरासत में फकत मुझको मिली सब बाप की दौलत, इसी एक बात पर झगड़ा हुआ साली और साले में, डिनर के वास्ते जब कभी ससुराल में पहुंचा, सजा कर रख दिया बासी कई सालों में ताले में, शरीफुल नफ्स इंसानी सियासत में कदम रख कर अगर बत्ती मुलव्विस हो ही जाता करप्शन और घोटाले में, अगर बत्ती नोमा आती हुआ रिश्वत के सदके में, विटामिन ही कुछ ऐसा है हुकूमत के मसाले में। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ, समाअत फरमाइए। हलन लैला की हंसी, शाम सहर तुझी को ढूंढे मेरी नजर, शाम सहर तुझी को ढूंढे मेरी नजर, लैला तेरे दीदार को तरसे मेरी नजर, लैला तेरे दीदार को तरसे मेरी नजर, तेरी गली से रोज गुजर होता है मेरा, तेरी गली से रोज गुजर होता है मेरा, पर एक दिन भी हो न सका सामना तेरा, पर एक दिन भी हो न सका सामना तेरा, तेरे लिए मैं अमेरिका से दूरबीन लाऊंगा, तेरे लिए मैं अमेरिका से दूरबीन लाऊंगा, अपनी एक आंख से तुझे दुनिया दिखाऊंगा, अपनी एक आंख से तुझे दुनिया दिखाऊंगा, तेरे लिए मालूम चला उम्र वो बड़ा, तेरे लिए मालूम चला उम्र वो बड़ा, बिस्सी लगा के जल्दी बनाऊंगा झोपड़ा, बिस्सी लगा के जल्दी बनाऊंगा झोपड़ा, तकलीफ नहीं दूंगा तुझे रहना बेफिकर, तकलीफ नहीं दूंगा तुझे रहना बेफिकर, लैला तेरे दीदार को तरसे मेरी नजर, लैला तेरे दीदार को तरसे मेरी नजर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक गज़ल पेश करने जा रहा हूँ, बहुत समाअत करना। मैं भी मुसलमान मुसलमान तेरा बाप, मैं भी मुसलमान मुसलमान
पान तेरा बाप। दिन रात नजर आता है सूरज तेरे घर में, दिन रात नजर आता है सूरज तेरे घर में। जिस वक्त बना लेते चट्टान तेरा बाप। मुझको तो नजर आता है बिल्कुल कोई बकरा, मुझको तो नजर आता है बिल्कुल कोई बकरा। चारे की तरह खाता है जो पान तेरा बाप। जबकि भी शक्ति भी वो उल्लू कहीं का, जबकि भी शक्ति भी वो उल्लू कहीं का। और गलियों में है एड़ की पहचान तेरा बाप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने गजल पेश करने जा रहा हूँ। समाज फरमाए। अजी घर जवानी बनके, अजी घर जवानी बनके, मेरे बाप मैं तोहारा। अजी घर जवानी बनके,
खबर ली, कभी सालियों ने मारा, अजगर जवाई बन के मेरे बाप में तो हारा। देखो ये मेरी बेगम पहने है बेल बॉटम, हाँ पहने है बेल बॉटम। पेटी में रख दिया है, पेटी में रख दिया है शलवार और गरारा। कभी सास ने खबर ली, कभी सास ने खबर ली, कभी सालियों ने मारा, अजगर जवाई बन के मेरे बाप में तो हारा। साले मेरे तगलची, ससुरा मेरा गवैया, हाँ ससुरा मेरा गवैया। दिन रात मेरे घर में, दिन रात मेरे घर में भिन भिन तराना तारा। कभी सास ने खबर ली, कभी सास ने खबर ली, कभी सालियों ने मारा, अजगर जवाई बन के मेरे बाप में तो हारा। मुँह न अपना खोलूं, सच बात क्यों न बोलूं, हाँ सच बात क्यों न बोलूं। साले हैं 8 मेरे, साले हैं 8 मेरे, और सालियां हैं 12। कभी सास ने खबर ली, कभी सास ने खबर ली, कभी सालियों ने मारा, अजगर जवाई बन के मेरे बाप में तो हारा। मोदी जी है कंवारे और लीडर, हाँ है कंवारे और लीडर। मेरे भी ऐसे होते, मेरे भी ऐसे होते, होता जो मैं कंवारा। कभी सास ने खबर ली, कभी सास ने खबर ली, कभी सालियों ने मारा, अजगर जवाई बन के मेरे बाप में तो हारा, मेरे बाप में तो हारा, अरे बाप में तो हारा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने एक गज़ल पढ़ना जा रहा हूँ। आने से उसके मैं हूँ कंगाल, जाने से उसके
मिला कर वो जगह पर थोड़ी सी नाज़न है, थोड़ी सी सफेद है मेरी महबूबा। खुदा हूँ। मैं आप लोगों के सामने हजर पेश खिदमत है। बगौर समाज फरमाए, दामाद जी अपने ससुर जी से शिकायत कर रहे हैं कि अपनी लाडो बिटिया को, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना बहनों को जगाना पड़ता है, 6:15 बजे चाय बना बहनों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है, थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी कारत पीती है, फिर भी मेरा खून पिए दिन नहीं एक पल जीती है, फिर भी मेरा खून पिए दिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। खुदा मस्का लगा के जाना, लाली लगा के जाना, मस्का लगा के जाना, लाली लगा के जाना, कागज पाउडर में डुबकी लगा के जाना, झाड़ू लगा के जाना, कचरा उठा के जाना, झाड़ू लगा के जाना, कचरा उठा के जाना। ऐसा बिस्तर लगा के जाना, झाड़ू लगा के जाना, कचरा उठा के जाना, झाड़ू लगा के जाना, कचरा उठा के जाना। लो चाय बन गई है, रोटी भी बन गई है, चाय में थोड़ी मिर्ची गलती से गिर गई है, चाय में थोड़ी मिर्ची गलती से गिर गई है। तुम चाय फेंक देना, तुम दाल बांट देना, तुम चाय फेंक देना, तुम दाल बांट देना। मैं टीवी देखती हूँ, सालन मार देना, सबको खिला के जाना, बर्तन धुला के जाना, सबको खिला के जाना, बर्तन धुला के जाना, झूला झूला के जाना, सबको चला के जाना, झूला झूला के जाना, सबको चला के जाना। ऐसा मुझे मुकर्रम बिस्तर लगा के जाना, झाड़ू लगा के जाना, कचरा उठा के जाना। हाँ जाना जल्दी जाना, शाहरुख को लेकर आना, मुमकिन हुआ तो दावत जाने की देखे आना। हाँ
बजिए बिना के जाओ कुछ बुलबुले उठाओ, बजिए बिना के जाओ कुछ बुलबुले उठाओ, और हाथ सके तो थोड़ा हीरो को भी खिलाओ, उल्लू बना के जाना नखरे दिखा के जाना, उल्लू बना के जाना नखरे दिखा के जाना, मुमकिन हुआ तो बेगम गर्दन दबा के जाना, मस्का लगा के जाना, लाली लगा के जाना, मस्का लगा के जाना, लाली लगा के जाना, देखो जी आज मेरा माथा फिरा हुआ है, चक्कर भी आ रहा है ऐसा चढ़ा हुआ है, देखो जी आज मेरा माथा फिरा हुआ है, चक्कर भी आ रहा है ऐसा चढ़ा हुआ है, अरे नारा दोगी बेना रोगी, लो ठंडा पानी पी लो मुझसे कुतू को दोगी, लो ठंडा पानी पी लो मुझसे कुतू को दोगी, लो ठंडा पानी पी लो मुझसे कुतू को दोगी, खुदा की। ये थे गजल खान नंबर 23। इम्तिहानों के सवालात ने दिल तोड़ दिया, इम्तिहानों के सवालात ने दिल तोड़ दिया, और कुछ अपने जवाबात ने दिल तोड़ दिया, आम की डाल से गिर कर तो छिले थे घुटने, आम की डाल से गिर कर तो छिले थे घुटने, इस्तेमाली की हिदायत ने दिल तोड़ दिया, इम्तिहानों के सवालात ने दिल तोड़ दिया, चोट लग जाए मगर आँख से आंसू ना बहे, चोट लग जाए मगर आँख से आंसू ना बहे, खेल की ऐसी रिवायात ने दिल तोड़ दिया, इम्तिहानों के सवालात ने दिल तोड़ दिया, सुबह को 5 बजे उठ के किताबें खोलो, सुबह को 5 बजे उठ के किताबें खोलो, भाई साहब की हिदायत ने दिल तोड़ दिया, इम्तिहानों के सवालात ने दिल तोड़ दिया, हमको बाजी भी तहजीब भी नालायक भी, हमको बाजी भी तहजीब भी नालायक भी, मम्मी डैडी के सदाकत ने दिल तोड़ दिया, इम्तिहानों के सवालात ने दिल तोड़ दिया, और कुछ अपने जवाबात ने दिल तोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम। एक नेता और उसका खास चमचा शहर के मशहूर स्कूल के दौरे पर गए थे। वहाँ के बच्चों का असेंबली वक्त था। बच्चों ने शायर मशरिक की मशहूर दुआ जब पे आती है दुआ पेश की, जिसे सुनकर नेता के चमचे के लब पर भी उसके दिल की दुआ आ गई। और आज मैं वही दुआ आपके सामने पेश करने वाला हूँ। सुने और बताइए।
है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी में तक सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी में तक सूरत हो खुदाया मेरी। ओ मेरा काम को की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। ओ भाई भाई नयराने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरफ कर जिगर दे मुझको, लीडरों की तरफ कर जिगर दे मुझको। लहराते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहाँ चाहूँ लगा कर रख दूं, आग नफरत की जहाँ चाहूँ लगा कर रख दूं। ओ मेरे नाम से बदनाम मोहल्ले वाले, रात दिन दे मुझे दुश्मनाम मोहल्ले वाले, रात दिन दे मुझे दुश्मनाम मोहल्ले वाले। गौर से सुनिएगा, आखिरी कड़ी है। ओ मेरे नाम से मंसूब हवाला या रब, मंतरी बन के करूँ मैं भी घोटाला या रब, मंतरी बन के करूँ मैं भी घोटाला या रब। जब की है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी में तक सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी में तक सूरत हो खुदाया मेरी। आमीन। अरे आपकी चाहता हूँ समाप्त फरमाए। बुरे हैं मेरे सारे लक्षण, चल तू अपना अपना देख, बुरे हैं मेरे सारे लक्षण, चल तू अपना अपना देख। देखा सारे बर्तन, चल तू अपना अपना देख। देखा सारे बर्तन, चल तू अपना अपना देख। लाख भगोने और चमचों से अपना सबा आला है, लाख भगोने और चमचों से अपना सबा आला है। कहलाता हूँ फिर भी धड़कन, चल चल तू अपना अपना देख। कहलाता हूँ फिर भी धड़कन, चल अपना अपना देख। याद आती है अपनी पिटाई, हो जाती है सिक्के गुम, याद आती है अपनी पिटाई, हो जाती है सिक्के गुम। देख तो चिंता पुकनी बेलन, चल तू अपना अपना देख। देख तो चिंता पुकनी बेलन, चल तू अपना अपना देख। दौलत हो तो ऐसा रिश्ता हो जाता है मिनटों में, दौलत हो तो ऐसा रिश्ता हो जाता है मिनटों में। गोरी सजनी काला साजन, चल तू अपना अपना देख। गोरी सजनी काला साजन, चल तू अपना अपना देख। काहिल शोहर बीच सड़क पर कौड़ी खेले सुबह हो शाम, काहिल शोहर बीच सड़क पर कौड़ी खेले सुबह हो शाम। जोरू जाके भरे राशन, चल तू अपना अपना देख। जोरू जाके भरे राशन, चल के अपना अपना देख। बुरे हैं मेरे सारे लक्षण, चल के अपना अपना देख। शुक्रिया। कमर कब हुआ देख कर ऐसे जब मुस्कुराई मजा आ गया। घर के टीके मुझे यूं लगाए गए, घर के टीके मुझे यूं
गए उसके भाई मजा आ गया। उसकी अम्मी के कहने में आती रही, उसकी अम्मी के कहने में आती रही, मेरी बेगम सभी को सताती रही, मेरी बेगम सभी को सताती रही। उसकी भाभी ने भी उसकी मम्मी के घर, उसकी भाभी ने भी उसकी मम्मी के घर आग ऐसी लगाई मजा आ गया। बीविया मेरी दोनों जालिम बारी, बीविया मेरी दोनों जालिम बारी, आज दोनों किसी बात पर लड़ पड़ी, आज दोनों किसी बात पर लड़ पड़ी। बाल नोचे गए गाल खींचे गए, बाल नोचे गए गाल खींचे गए, देखो कर ये लड़ाई मजा आ गया। सैलरी अपनी अम्मा की पेंशन लिए, सैलरी अपनी अम्मा की पेंशन लिए, सीधे ससुराल जाकर वो राजी हुई। एक ही दिन में ससुराल वालों ने भी, एक ही दिन में ससुराल वालों ने भी लूट ली सब कमाई मजा आ गया। मेरा दर्द कमर को हुआ देखो कल, ऐसे जब मुस्कुराई मजा आ गया। मैं आप लोगों के सामने एक मज़ाहिया गज़ल पेश करना चाहती हूँ। समाज फरमाए एक माँ अपनी बेटी को क्या नसीहत दे रही है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरे नसीहत तू फरजाना, सास ससुर से लड़ना मत। मेरे नसीहत तू फरजाना, सास ससुर से लड़ना मत। दुल्हन बन कर जब तू जाना, सास ससुर से लड़ना मत। नाज उठाना पड़ सकता है देवर और देवरानी का, नाज उठाना पड़ सकता है देवर और देवरानी का। प्यार से सबको पेड़ बनाना, सास ससुर से लड़ना मत। काम ज्यादा हो घर में तो आधा करके सो जाना, काम ज्यादा हो घर में तो आधा करके सो जाना। आधा शौहर ही से कराना, सास ससुर से लड़ना मत। एक नफर की दावत आए घर घर जाके खा लेना, एक नफर की दावत आए घर घर जाके खा लेना। 151 मिट्टी पाना, सास ससुर से लड़ना मत। सुबह सवेरे चाय बटर का नाश्ता उनको दे देना, सुबह सवेरे चाय बटर का नाश्ता उनको दे देना। तू अंडा पराठा तल के खाना, सास ससुर से लड़ना मत। दुल्हन बन कर जब तू जाना, सास ससुर से लड़ना मत। सास ससुर से लड़ना मत, सास ससुर से लड़ना मत। खुदा हाफिज़। मोहतरम जज साहिबान और सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबके सामने एक गजल पेश करना चाहता हूँ। भगवान समाज फरमाए। मेरा दर्द कमर कब हुआ देख कर, मेरा दर्द कमर कब हुआ देख कर, दर्द जब आई मजा आ गया। भर के टीके मुझे जो लगाए गए, भर के टीके मुझे जो लगाए गए, जाम से दवाई मजा आ गया। जिसकी खातिर मुझे उसने ठुकरा दिया, जिसकी खातिर मुझे उसने
ठुकरा दिया, साथ उसके जो देखा वही मन चला, साथ उसके जो देखा वही मन चला। और फिर दोस्तों मेरी एक कॉल पर, और फिर दोस्तों मेरी एक कॉल पर आ गए उसके भाई, मजा आ गया। अपनी मम्मी के कहने में आती रही, अपनी मम्मी के कहने में आती रही, मेरी बेगम सभी को बताती रही, मेरी बेगम सभी को बताती रही। उसकी भाभी ने भी उसकी मम्मी के रख, उसकी भाभी ने भी उसकी मम्मी के रख अब ऐसी लगाई, मजा आ गया। बीरिया मेरी दोनों जालिम बड़ी, बीरिया मेरी दोनों जालिम बड़ी, आज दोनों किसी बात पर लड़ पड़ी, आज दोनों किसी बात पर लड़ पड़ी। बाल खींचे गए गाल नोचे गए, बाल खींचे गए गाल नोचे गए, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। सेलेरी अपने अब्बा की पेंशन लिए, सेलेरी अपने अब्बा की पेंशन लिए, सीधे ससुराल जाकर लुटा दिए हुए। एक ही दिन में ससुराल वालों ने भी लूट ली सब कमाई, मजा आ गया। क्या तुम्हें सुनाऊं ससुराल का, सास रखे पर ससुरा बड़ा, साला तेरी चाल का। टूटे मेरे करम, टूटे मेरे करम, टूटे मेरे करम, टूटे मेरे करम। करिश्मा देती आँखों की ऐसा मैंने सोचा
के दायरे में है क्या क्या गलत मलत, ज्योमेट्री का टेढ़ा सबक मैं सिखाऊंगा, टीचर बनूंगा लेके छड़ी मैं भी आऊंगा। आकाश खेल कूद के अब घर को लौट चल, आकाश खेल कूद के अब घर को लौट चल, वरना मैं इस तरह तो बहुत मार खाऊंगा, टीचर बनूंगा लेके छड़ी मैं भी आऊंगा, टीचर बनूंगा लेके छड़ी मैं भी आऊंगा, मैं भी तमाम बच्चों को मुर्गा बनाऊंगा। खुदा अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले कि मैं मेरी हज़र पेश करूं, तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि हज़र में मैं जो नसीहतें करूंगी लिल्लाह उस पर कतई अमल न करे, वरना अपना आप नहीं और काम नहीं, क्योंकि ये हज़र बराए तफरीह है। लीजिए समाज फरमाइए, मतलब सुनिए ले नसीहत तू फरजाना, साथ तुर से डरना मत, सुन ले नसीहत तू फरजाना, साथ तुर से डरना मत, दुल्हन बनकर जब तू जाना, साथ तुर से डरना मत, नाज उठाना पड़ सकता है देवर और जौरानी का, नाज उठाना पड़ सकता है देवर और जौरानी का, सबको प्यार से उल्लू बनाना, सास ससुर से रहना मत, सबको प्यार से उल्लू बनाना, सास ससुर से रहना मत। शेर सुनिए, एक नफर की दावत आए घर घर जाकर खा लेना, एक नफर की दावत आए घर घर जाकर खा लेना, 151 गिटी पाना, सास ससुर से डरना मत, 151 गिटी पाना, सास ससुर से डरना मत। काम ज़्यादा हो घर में तो आगा करके सो जाना, काम ज़्यादा हो घर में तो आगा करके सो जाना, आगा शौहर ही से कराना, सास ससुर से डरना मत, आगा शौहर ही से कराना, सास ससुर से डरना मत। सुबह सवेरे चाय बटर का नाश्ता उनको दे देना, सुबह सवेरे चाय बटर का नाश्ता उनको दे देना, तू अंडा पराठा तल तल खाना, सास ससुर से डरना मत, तू अंडा पराठा तल तल खाना, सास ससुर से डरना मत। दुल्हन बनकर जब तू जाना, सास ससुर से डरना मत, सास ससुर से डरना मत, सास ससुर से डरना मत। शुक्रिया खुदा। यहाँ कल मैं नहीं आ पाया किसी वजह से, लेकिन कल की भरपाई आज ही हो गई। बच्चों की जो कला देखा मैंने, उनके जो तासुरात देखे, उनकी जो बातें मैंने सुना, उनका जो एक्टिंग थी, उनकी जो कलाकारी थी, वो काबिल तारीफ थी। और इसमें स्कूल का बहुत बड़ा हिस्सा है, टीचरों का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको समझाना, सिखाना, बताना, कैसे अदा करना। कोई छड़ी लेकर आया, वो टीचर बनेगा कैसे, ये भी मैं देख रहा था। छड़ी लेकर के आके टीचर बनेगा, मुर्गा बनाऊंगा, तो जब मैं बोल रहा था मैं मतलब इसको टीचर बनाएगा कौन, इतना सब टीचर बनेगा कौन, इसको बनाएंगे नहीं बनाते। लेकिन बेटा अच्छी बात है, माहौल जो हालात के हिसाब से आजकल है उस विषय में तुमने कलाकारी को पेश किया। मैं स्कूल के जितने जिम्मेदारान हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि भाई इसी तरीके से आप लोग हमेशा प्रोग्राम करते हो और उसमें हमेशा चार चांद लगते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
मैं कैसर मास्टर के जो फर्जन के बच्चे हैं, इम्तियाज, अशफाक, एजाज, जहीर, तो तमाम के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं स्कूल के पीछे, और उनकी बहुएं भी बहुत लगी हुई है और बहुत मेहनत कर रही, बहुत नाम इस शहर के अंदर स्कूल का हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, फख्र की बात है। मैं अशफाक से या इम्तियाज से कहूँगा कि भाई दादा विषय शिक्षण मंत्री हो गए, शालेय शिक्षण मंत्री, और हसन मुशर्रफ वैसे के शिक्षण मंत्री हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह इस स्कूल में लाने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और उनको यहाँ पर आप बुला करके सबसे पहला सत्कार दादा विषय का मालेगांव शहर में अगर किसी का होना चाहिए तो खातून अजीत स्कूल में होना चाहिए, सबसे पहले बात। मैं डायरेक्ट जा करके दादा विषय से मिलूंगा और बोलूंगा भैया पहले खातून अजीत के अंदर तुम्हारा सत्कार है, उसको कबूल करो। तारीख जो कौन सी तारीख को तुम आओगे और उनके साथ में हसन मुशर्रफ को लाना है। मैंने एक बार उनके भाई को लेके आया था जो हमारे एसपी थे, उन्होंने अपनी तकरीर में बोला था कि बिलाल जो भी कराने का मेरा भाई काम करता है और ये सत्कार मेरा कराता है, लेकिन ये कराने वाली की कराने का जो सलाहियत होना चाहिए इंसान के अंदर, कराने का तरीका होना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अशफाक कैसर और तुम्हारे एजाज और जहीर कान खुलकर सुने कि दादा विषय का सबसे पहले मालेगांव शहर के अंदर सबसे पहले कोई स्कूल में अगर इस्तेमाल होना चाहिए तो हाथों नजीर स्कूल में होना चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। यहाँ आने के बाद माहौल देख करके मैंने फैसले को किया है, ये फैसला किया है कि भाई इस तरीके का काम हमको करना है और इसमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। जय हिंद, खुदा हाफिज़। सदर मजलिस, आए हुए दीगर स्कूलों के असातिज़ा इकराम, इस कैंपस की तमाम मुअल्लिमात और टीचर्स, तालिबात, नाज़िम ने जब बिलाल सर को बुलाया तो मैं समझा कि मुझे आवाज़ दी है। शायद मैं समझता हमारी भतीजी को इस बात का इल्म नहीं कि या किसी को भी नहीं कि खातून अजीन उर्दू हाई स्कूल का जो बुनियाद का मामला था। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं और कैसर हजरत एक ही बिल्डिंग में थे, वो सुबह में थे, मैं दोपहर में, या जब मैं दोपहर में तो वो सुबह में। दूसरी एक बात ये कि उनसे मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। मेरे जमात चारों के उस्ताद भी रहे और स्कूल नंबर 7 में जब तक मैं ज़ेरे तालीम रहा वहाँ उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। इस वक्त तो उसको हमको याद करना ही था, लेकिन बिलाल सर की बात से जो बात निकली वो ये हुई कि 1990 में तकरीबन मैंने क्रिश्चियन उर्दू स्कूल की बुनियाद रखी। तो वहीं पर तस्करे में सुबह दोपहर में कैसर हजरत से बात होती रहती थी कि स्कूल क्या चीज़ है, किस तरह है, कैसे जा रहा है। 2-1 साल बातें चली। उनके भी जहन में कहीं ना कहीं एक बात थी कि उनकी अपनी एक स्कूल होनी चाहिए। माहौल भी कुछ इस तरह था और बड़ी तेज़ी से माहौल जो है तालीम का बदल रहा था। तो उन्होंने, या यूँ समझो कि हम दोनों ने एक साथ सफ़र शुरू किया। कामयाबी उनको पहले मिली और हमें बाद में मिली। ये स्कूल की बुनियाद अगर मैं बताऊं तो ये कल्लू हाजी बिल्डिंग में रही का जो फल फूल रहा है और मैं समझता हूँ कि यूं ही ये फलता फूलता रहेगा। जैसे ही ना मतलब अगर कुछ यहाँ हो ना हो, इस अगर कैंपस में अगर इनकी डाले तो एक वो ना वो एक सुकून का एहसास होता है। हरियाली है, सब कुछ है, डिसिप्लिन है और उससे बढ़कर यहाँ जो खुलूस है इन्हें उसे हम बहरहाल उसका नाम दे सकते हैं। आगे जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं कि इसकी तरक्की रुकेगी ऐसा लगता नहीं है, ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। मैं कई प्रोग्राम में आया हूँ, रहा हूँ, हर वक्त तो कुछ ना कोई नयापन यहाँ देखने में मिला। मैं समझता हूँ ये सोच है, ये सलीका मंदी है यहाँ के लोग।
आज यहाँ पर हम इस मौका करवट उनको चैन नसीब फरमाए, उनको जन्नत में आला मुकाम। ये बात रही मेरी अपने दिल की। अब रही है ये जिंदगी का अपना एक मजा रहा, आप खुश हुए, समझे, देखे, बल आप ऐसा कुछ न करें अपनी आइंदा जिंदगी में। नहीं, मेरी अपनी हिदायत होगी है। कुरान अपने इख्तिताम को मैं समझ रहा हूँ तेजी से इख्तिताम की तरफ पहुँच रहा है, और मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने भी हिस्सा लिया है इसमें कुछ ही कामयाब होंगे और कुछ जो है बल अपने नंबरों पर रहेंगे। तो यहाँ मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आए हुए तमाम ही 25-26 तलबा और तालबात अपने नतीजे से मायूस ना हो। आप यहाँ पर शरीक हुए, ये आपका सबसे बड़ा इनाम है। आप जो कुछ यहाँ से ले जाएंगे ये आपके लिए सबसे बड़ा हौसला होगा, आपके लिए होगा, और आप जिन असातिज़ा के साथ आए उनका भी हौसला होगा। मैं समझता हूँ ये बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि उन असातिज़ा का है जो इनके पीछे है। उनका इसे आपकी अपनी शिरकत है, आपकी अपनी स्कूल का काम है और आपके स्कूल की शिरकत है। इतना मैं बोलकर अपनी बात खत्म कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हज़ल खानी के सदर मोहतरम अशफाक कैसर सर साहब, खातून हज्जिन कैंपस के वो असातिज़ाए किराम और अजीज़ तालबा, जहाँ पर दो बरकती जमा हो तो यकीनन ये प्रोग्राम बरकत वाला ही होगा। आज मैं यहाँ पर मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं अहमद बरकती साहब। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे भाइयों और बहनों का ही नतीजा है कि हमें तालीम देते थे, हमारी फिक्र करते थे, हमें सर से पांव तक मिसालें फिक्र करते थे कि इन्हीं के दम से मुझ में बोलने का हौसला आया कि मैं तो 4 लोगों में इन्हीं का जिक्र करता हूँ, मेरे बिरादरान मोहतरम। उसके बाद मैं इस कैंपस के जो कैसर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए कि इम्तियाज़ कैसर साहब यहाँ मौजूद हैं, एजाज कैसर साहब, जहीर कैसर साहब और अशफाक कैसर और उनकी पूरी फैमिली। ये इल्म का ये गहवारा है, इल्म का ये गहवारा है, सबकी आंख का तारा है, माँ का इस पर साया है, उस्तादों ने सवारा है। दुआ हमारी हो मकबूल, खिला रहे हर दम ये फूल, खातून हज्जिन हाई स्कूल। जीती जागती आंखों ने, शेर पे ध्यान दीजिए कैसर फैमिली की तरफ से, कि जीती जागती आंखों ने, मुस्तकबिल के ख्वाबों ने, इल्म से खाली बस्ती पर, ये बस्ती जो थी खाली थी, कि इल्म से खाली बस्ती पर कैसर मास्टर साहब ने बना दिया है ये स्कूल, खातून हज्जिन हाई स्कूल। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस कैंपस में हर प्रोग्राम में इस फैमिली ने हमेशा मुझको याद किया और मैं यहाँ पर इजहार ख्याल भी करता आया हूँ। मैं इस कैंपस के असातिज़ा और चेयरमैन और स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो कैंपस है ये डिसिप्लिन का इतना पाबंद है कि मैं कल भी देखा, आज भी देखा हूँ कि ये बच्चियाँ जो है जहाँ हैं वहीं पर बैठी है। ये इन असातिज़ा किराम की मेहनत का समरा है। मैं इन असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ और अब प्रोग्राम की तरफ आता हूँ कि ये हज़ल का मुकाबला था। मैं चाहूँ कि 2-4 लतीफ़े बोलकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँ। मैं चूँकि इशा की नमाज में ताख़ीर से पहुँचा, जिसको समझेगा वही हंसेगा, जिसको नहीं समझा वो कल हंस लेगा। इशा की नमाज में पहुंचा ताख़ीर से, इशा की नमाज हो रही थी, वज़ू वगैरह से फारिग हुआ, जमात की तरफ लग गया।
शुरू से आदत है हंसी मजाक करने की, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे हंसी मजाक वाला ही बनाया है। इशा की नमाज में खड़ा हुआ, बाजू सब में बाजू वाले से पूछा, मैं नियत बांधा, बाजू वाले से पूछा, मुझको समझ में नहीं आई कौन सी रेखा और कौन सी चल रही है। नियत बांधा, बाजू पूछा, तब कौन सी चल रही है, वो इशारे बोले के तीसरी है। तो कहने का मतलब ये, एक मरतबा ऐसे हुआ कि पुराने जमाने में रहा करता था कि ट्रांसिस्टर का जमाना था, रेडियो का जमाना था, शहर मालेगांव में पावर लूम चला करता था, तो लोग रेडियो के बहुत शौकीन रहा करते थे। कुछ काम के लिए नदी नालों पे लेके जाया करते थे और गाना वगैरह सुना करते थे। एक मेरा दोस्त था, वो रेडियो लेकर रफा हाजत के लिए निकला। बोला क्या है, क्यों रेडियो लेके जा रहे हैं? अबे बोले बहुत सुकून से बैठूंगा बोले वहां पे। मतलब बहुत अच्छी बात है। देखा 2-5 मिनट बाद वापस आ गया। मतलब क्या हुआ? अबे बोले रेडियो जैसी चालू हुआ ना, रास्ते की शुरू हो गया, खड़ा होकर चला आया। तो बहरहाल आज का ये हज़ल खानी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। जो बच्चे यहाँ पर अपने आप को पार्टिसिपेट किए, इतने मासूम बच्चे, जब इतने बड़े हम थे तो कभी स्टेज हमने देखा नहीं। वाकई वो असातिज़ा और वो तालिबे इल्म और वो तालिबा काबिल मुबारकबाद है। इन लोगों ने खातून एजुकेशन कैंपस में ये दिसंबर के महीने में, जबकि बारिश के अय्याम नहीं रहते हैं, लेकिन इन्होंने इस कैंपस में इनामात की बारिश कर दी, हर एक को हौसले से नवाजा। मैं इस कैंपस के रूह-ए-रवा और तमाम असातिज़ा और तलबा और तालिबात, इनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। जनाब सदर और स्कूल के तमाम अराकीन और तालिब इल्म साथियों, मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज स्कूल के बच्चों के साथ शिरकत का मौका मिला और ये शकील साईं साहब ने मौका इनायत फरमाया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब अपने बच्चों को स्कूली माशरे में और स्कूली तालीम के ज़रिए देखने का मौका मिलता है, और इस हौसला अफजाई हमारी भी होती है, क्योंकि हमारे वक्त में इतने साधन नहीं थे, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि हमारे लोग इस काम में बड़े आगे। और ख़ास तौर पर मैं मालेगांव वालों को मुबारकबाद दूंगा कि तालीमी माहौल में ये लोग भी बहुत आगे हैं, और अल्लाह ताला इनकी काविशों को पूरा करे ताकि वो बच्चों को तालीम के मैदान में बहुत आगे ले जाने की कोशिश करें। शुक्रिया। इस हज़ल खानी मुकाबले के तकरीब के सदर आली जनाब अशफाक हुसैन कैसर मास्टर साहब हमारे दरमियान ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और बरहानपुर की मशहूर व मारूफ शख्सियत आली जनाब इकराम शेख साहब, मेरे अजीज दोस्त और मेरे बड़े भाई कैसर हुसैन मास्टर के भी जो दोस्त रहे हैं, वो हमारे बिलाल शेख साहब स्टेज पर बड़ी के साथ पूरी दयानतदारी के साथ चला रहे हैं। वो इस स्कूल के रूह रवा आली जनाब इम्तियाज कैसर साहब, हमारे दूसरे स्कूल के डायरेक्टर जहीर अहमद कैसर हुसैन साहब और इस स्कूल के हेडमास्टर एजाज अहमद कैसर हुसैन साहब, प्यारे तलबा और तालिबात, आज हमें इस बात की खुशी है कि इस स्कूल को कायम हुए पूरे 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सिल्वर जुबली की तकरीबात के तौर पर 2 दिनों से यहाँ शानदार तरीके पर मुस्लिम बच्चे और बच्चियों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देकर तकरीरी मुकाबला और हज़ल खानी मुकाबला का इनेकाद किया गया, और आज 2 दिनों से चलने वाली इस तकरीब का इख्तिताम होगा।
कल भी बेशुमार इनामात हमारे तलबा और तालबात में तकसीम किए गए और हजल खानी के इस मुकाबले के दौरान भी आज बेशुमार इनामात हमारे तलबा और तालबात में तकसीम किए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मालेगांव शहर में बसने वाले मुसलमान एक मुखय्यर कौम है जो मुसलमानों की समाजी, सियासी और तालीमी मसाइल पर अपने तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं। स्कूल कायम करके मेरे वालिदा के नाम पर ये स्कूल कायम करके इस एरिए में तालीम और तरबियत का एक मरकज कायम किया। आस पास के रहने वाले गरीब बच्चे जो आला तालीम के लिए बड़ी बड़ी स्कूलों में डोनेशन नहीं दे सकते थे, ऐसे गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम कैसर हुसैन मास्टर ने इस बस्ती में किया। और ये आज बस्ती में ये तालीमी मरकज बनने की वजह से यहाँ जो गंदगी और गिरादात के जो ढेर रहते थे वो खत्म हो चुके हैं। एक साफ सुथरा माहौल तालीम और तरबियत के लिए आपको मुहैया करके दिया गया है। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ अकरम साहब यहाँ पर हमारे आजम कैंप्स के रूह रवा आली जनाब पीए इनामदार साहब तशरीफ लाए थे और पीए इनामदार साहब ने इस कैंप्स की तालीमी सरगर्मियों को देखकर इतना मुतासिर हुए थे। उन्होंने अपने तकरीर में ये कहा था कि मैं जानता हूं कि इस स्कूल के दरो दीवार कमजोर है, मैं जानता हूं कि इस स्कूल के दरो दीवार कमजोर है, लेकिन इस स्कूल के अंदर जो मटीरियल तैयार होता है वो सख्त, पुख्ता और आला दर्जे का मटीरियल तैयार होता है। ये बच्चे जो 2 दिनों से, ये मासूम बच्चे जो 2 दिनों से तकरीरी मुकाबले के जरिए, हजल खानी मुकाबले के जरिए अपनी जो सलाहियत का इजहार कर रहे थे, वो पीए इनामदार के उस तकरीर का जीता जागता नमूना है। मैं इस मौके पर एक मरतबा फिर अंजुमन के तमाम जिम्मेदारान को पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और इस स्कूल के 25 साला बयान को मैं तहनीयत पेश करता हूँ और अपना मुख्तसर सा खुतबा खत्म करता हूँ। जय। हमारे जज साहिबान यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे और वो अपना फैसला सुनाएंगे। खातून अज्जन गर्ल्स हाई स्कूल, खातून अज्जन गर्ल्स प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल और कुलसुम अज्जन प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल दरेगांव, ये हमारे 3 यूनिट चलते हैं। 3 यूनिटों में हम मुख्तलिफ कोर्सेज चलाते हैं। यहाँ पर इस साल हमने किताबत क्लास का भी इजरा किया और किताबत क्लास के लिए शाहिद सर और उनकी मोहतरमा यहाँ पर बच्चियों को किताबत सिखा रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिलाई भी सिखाई जाती है, जरदोशी, ऊन का काम, मॉडल्स बनाना, बेकार चीज़ों से कारामद चीज़ें बनाना, इसकी तरबियत दी जाती है। हेनाकारी भी सिखाई जाती है ताकि ये बच्चियां 10वीं पास होने के बाद जब यहाँ से जाएं तो खुद अपने पैरों पर खड़ी रहे और अपने वालिदैन का साथ निभा सकें या खुद अपनी कमाई से अपनी तालीम को आगे बढ़ा लें। ऐसा यहाँ की बच्चियां करती हैं और करती आ रही हैं। 25 सालों के अंदर हमने यहाँ पर 2 डॉक्टर दिए हैं, 25 से 30 असातिज़ा हैं। इस स्कूल से फारिग जो हुए हैं बच्चियां जो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, 20 से 30 के आसपास DMLT का कोर्स करके वो लैब चला रही हैं या कहीं सर्विस कर रही हैं। हमारी 2 बच्चियां इस वक्त मेडिकल के अंदर तालीम हासिल कर रही हैं, वो भी अनकरीब डॉक्टर बनकर इस शहर में आ जाएगी और वो खिदमत अंजाम देगी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम गरीब जो बच्चियां हैं इनको किसी भी तरीके से तालीम से जोड़ें। अगर वो तालीम 10वीं तक होने के बाद 11वीं 12वीं की तालीम हासिल करना चाहती है और उसके वालिदैन नहीं कराना चाहते हैं तो हम उनसे राब्ता करते हैं, हमको समझा बुझा कर उसकी तालीम को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं।
मसाइल आने पर उसका हल भी निकालने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से लड़कियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और इस स्कूल का नाम रोशन हो। अल्लाह का करम और एहसान है, जिस वक्त हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल कायम किया था उस वक्त तकरीरी मुकाबले गजल वगैरह के अंदर जब हम जाते थे तो हमें इनाम क्या, हमारी स्कूल का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता था। फिर हमने अपनी खामियों को तलाशना शुरू किया। लोगों ने हमसे कहा कि भाई इस बस्ती में कहाँ तुमको मुकर्रिर बच्चियां मिलेंगी, कहाँ इनकी जबान ऐसी है, इनकी जुबान वैसी है। हमने वो सब चीजों पर काबू किया और आज अल्लाह का एहसान है कि पिछले 10 सालों से हमारी तकरीर के अंदर तो ये हालत है कि हम जहाँ जाते हैं अल्लाह का करम होता है, एहसान रहता है और आप लोगों की दुआ होती है कि हम लोग इनाम लाते हैं। इसी तरीके से गजल और गीत के अंदर भी हमारी जो कमजोरी थी उसको दूर करने के लिए हमने अलग से एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है जो इंडियन आइडल तक गया हुआ है। वो अपनी खिदमत देते हैं और हमारे बच्चों को तैयार करते हैं, इसलिए गजल वगैरह के अंदर भी अब इनामात हमें मिल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जो हमारे रास्ते जहाँ जहाँ हमें लगता था कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, हमने उस तरफ भी अपनी निगाह रखी और उस पर भी हमने काम किया और उसको हम आज पूरा कर रहे हैं। आज हमें खुशी इस बात की है कि हमारे ही स्कूल में पढ़ने वाली एक तालिबा आयशा नूरुल हुदा जो डॉक्टर है वो आज हमारे दरमियान में मौजूद है। दूसरी बच्ची जो साल आखिर में है BHMS औरंगाबाद से कर रही है, वो बच्ची भी आज यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से हमारे बच्चे जो है वो हमसे दूर जाने के बाद भी वापस उनसे रास्ते में रहते हैं और वो इस स्कूल के लिए कोशिश करते रहते हैं कि स्कूल किस तरीके से फले और फूले और तरक्की करे। आज गजल खानी का मुकाबला है, इसके लिए हमने ये चाहा कि जितने बच्चे आएंगे कोई भी मायूस न जाए, इसके लिए हमने हर बच्चे को इनाम की तरतीब बनाई और अल्लाह का एहसान हुआ। हमारे हमदर्दों ने, हमारे साथियों ने इतना कुछ कर दिया कि कम से कम हर बच्चा 12 से 13 इनाम सिर्फ शिरकत का लेकर जाएगा और जो इनाम होंगे अव्वल मकसूम उसमें 25 और 26 इनामात हैं। ये सब हमारे दोस्तों की करम फरमाई और उन लोगों की कोशिशों का नतीजा है और उन लोगों की दुआओं का सिला है। हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि आइंदा भी आप हमारा इसी तरीके से ताउन करें और स्कूल की तरक्की और इसके किस तरीके से ये फले फूले इसके लिए दुआएं करते रहे। हमारे दरमियान में अभी पैराडाइज हाई स्कूल के हेडमास्टर फैयाज सर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका आज के इस गजल के दिलचस्प प्रोग्राम की सदर मेरे बहुत ही अजीज दोस्त तो पूना में 2 साल बहुत क्लोज रहे हैं, नाम तो अशफाक कैसा, मजाक कर रहा था भैया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अशफाक कैसा साहब, हमारा बड़ा याराना रहा 1983 में पूना में। खैर मैं आप लोगों की बेचैनी और इस तरह आपको बांप रहा हूँ। स्टेज पे बैठे हुए मेरे तकरीबन तमाम ही ताल्लुकात के लोग हैं, असातिज़ा कराम हैं। अब चूँकि वक्त बहुत कलील है, बहुत कम है और फिर आप लोग बड़े बेचैन हैं, तो मैं चंद बातें रखता हूँ आज के इस गजल खानी के प्रोग्राम के ताल्लुक से। उसके बाद नताइज का ऐलान बहुत जल्द, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। सबसे पहली बात तो ये, तैयारी करवाने वाले जो इंचार्ज लोग हैं, टीचर लोग हैं,
आप लोगों को सर्कुलर का मुताला करना चाहिए गहराई से, और नहीं समझे तो आप लोगों को जहाँ से सर्कुलर निकला है, जो स्कूल प्रोग्राम करवा रही हैं, उन लोगों से कंफर्मेशन करना चाहिए, मालूमात लेना चाहिए। देखिए, गजल, हजल, गीत, कसीदा, नज़्म, हम सब में फर्क होता है। मैं आज बता दूं कि अपना हजल का साफ साफ लिखा हुआ है कि हजल जो है वो गजल नुमा होनी चाहिए, जबकि आज के ज्यादातर लोगों के गीत थे, गीत ज्यादातर लोग जो हैं उनके गीत थे। ये बड़ी खराब बात है। आप लोगों को देखिए, आप लोग बच्चों को महीना भर से पकाते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, तैयारी करवाते हैं। कम से कम नहीं कोई किसी से पूछ तो लेना चाहिए, कोई शायर हो जैसे कि भैया हजल है कि गजल है कि गीत है, तो जरा इस बात का ध्यान रखो। मैं देखा और भी दूसरे प्रोग्राम में, देखो किस्सा कोई के प्रोग्राम में कुछ भी लेकर चले आते हैं। लताइफ का प्रोग्राम रहता है, उसके अंदर मेकअप वेकअप करके कॉस्ट्यूम और सामान लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, पहले समझना चाहिए। या तो जो स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं उन लोगों को एक मीटिंग लेना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं समझते, सर आप लोग मीटिंग लीजिए, हम लोगों को फरमाइश कीजिए कि आप लोग चाहते क्या हैं। और हजल तो कोई ऐसी बात नहीं कि मीटिंग लेने वाली बात हो, सभी को समझता है। बहरहाल आज के उसके अंदर ज्यादातर सब गीत थे। बहरहाल फैसला तो हम लोगों को करना था, और जो नुकात हमको दिए गए हैं, जो शराइत हमको दिए गए हैं, हम लोगों ने अक्सर इम्कान कोशिश की है कि उसी के ऊपर हम लोगों ने अपना नतीजा तैयार किया है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए नताइज का ऐलान कर रहा हूँ। मैं शेर के साथ मोहतरम मुकाम अशफाक कैसर साहब को आवाज देती हूँ कि वक्त का इंतखाब है ये लोग, गर्दिशों का जवाब है ये लोग, इनको पढ़िए जहाँ से जी चाहे, जिंदगी की किताब है ये लोग। मोहतरम मुकाम अशफाक कैसर साहब। तमाम मोहतरम मेहमानान और सामाईन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता चलूं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही मरतबा तकरीर किया था। जब मैं 8वीं जमात में था और मदरसा पढ़ता था, रात के मदरसे में ताहिर खान मौलाना हमारे उस्ताद थे। उन्होंने एक प्रोग्राम लिया था बिरादर बाग के अंदर बदर के बारे में। वहाँ पर मुझसे कहा गया कि यार तू तो कैसा निजाम का लड़का है, तकरीर करना। उन्होंने तकरीर लिख के दी, मैं तकरीर की तैयारी किया, कई रोज़ तक तैयारी किया, वालिद साहब से भी तैयार करे मुझको। लेकिन जिस दिन प्रोग्राम था, उस दिन प्रोग्राम में जब मैं पहुँचा, अब मेरा नाम लेकर ऐलान हुआ। जैसे ही मैं तकरीर शुरू किया, इधर तकरीर शुरू किया, उधर छत पर जो गली में प्रोग्राम हो रहा था, इस मैदान या स्कूल के कैंपस में नहीं हो रहा था, गली में प्रोग्राम हो रहा था। मेरी तकरीर शुरू करना और उधर दो बिल्लियों की लड़ाई होना। अब उसमें इतना वो दोनों का शोर, और इधर पब्लिक बच्चे उसकी तरफ देख रहे, हंस रहे और चिल्ला रहे, डरा रहे। अब मेरी तकरीर कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई मुझे नहीं मालूम पड़ा। तो वो पहला और आखिरी मौका था। लेकिन उसके बाद स्कूल टीचर बना। उस वक्त तो मैं जब भी तकरीरें नहीं किया, लेकिन एक शिक्षक समिति का सदस्य होने के नाते से मुझे गाय बगाए तकरीरें करने का मौका मिलता रहा। और आज ऐसा हुआ कि मेरे ही स्कूल के टीचरों ने पता नहीं मेरे अंदर कौन सी हजल की खूबियाँ देखी जो मुझे हजल के प्रोग्राम का सदस्य बना दी। तो मैं आज तमाम ही पार्टिसिपेंट हजरात का, तलबा का और टीचर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इनको तैयार किया और यहाँ पर लाए। और तमाम बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह।